Hello student, I am going to tell you chapter real number for class 10 CBSE boards. I will tell you concept and most important question for board exam. Okay, let's see. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मतलब एचसीएफ एलसीएम आपको फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 and 20 हमें फाइंड करना है एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं. पहले प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. 20 का फाइंड कर लीजिए आप. 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5. प्राइम फैक्टर लिख लीजिए. 6 का जब प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3. इसी तरीके से 20 का प्राइम फैक्टर लिखिए तो 2 यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 ऐसे ही लिख दिया हमने. ओके, अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे. तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है और कॉमन के बाद हम देखेंगे मिनिमम पावर कौन सी है. ठीक है, तो एचसीएफ इक्वल टू में आपने देखा कॉमन यहाँ इसमें 2 है और इसमें 2 की पावर 2 है, तो 2 कॉमन है हमने लिख लिया. और मिनिमम पावर क्या है, 2 है 1 है, तो ये आपका 2 मिनिमम पावर हो गया. ठीक है, तो यही आपका एचसीएफ हो गया. ओके, एलसीएम में जाते हैं. एलसीएम में भी हम कॉमन देखेंगे. कॉमन हमारा क्या था, 2 था, और इसमें मैक्सिमम पावर लिखेंगे तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है. मल्टीप्लाई इसमें जो अदर नंबर आपके बच रहे हैं वो भी हम लिखते हैं एलसीएम में. तो अदर नंबर आपके 3 और 5 हैं. सॉल्व कर दीजिए. 2 को आप 2 टाइम्स लिखिए, 3 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो गया 60. आंसर हो गया. अंडरस्टूड. इसीलिए आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखना है. कॉमन में जो मिनिमम पावर होगी वो आपका एचसीएफ हो जाएगा. एलसीएम में आपको क्या करना है, कॉमन देखना है, मैक्सिमम पावर देखनी है, और मल्टीप्लाई में जो अदर नंबर आपके बच रहे हैं वो भी आपको लिखना है, वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. देखिए ये तो 2 नंबर थे, अगर आपके 3 नंबर दे दी जाए, 4 नंबर दे दी जाए, तो एज इट इज यही अप्लाई करना है आपको. जैसे यहाँ पे देखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 72 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 6 72 एंड 120. अब यहाँ पे 3 नंबर हो गए. प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं फर्स्ट हम. तो 6 का आप प्राइम फैक्टर फाइंड करिए, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. 72 का प्राइम फैक्टर फाइंड करिए. ओके, अब देखिए लास्ट में इवन नंबर है ना, तो 2 से जाएगा ये, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12. ओके, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर नहीं समझ में आए तो इसको आप डिवाइड कर लिया करिए. 2 से 73 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 तारा 2 6 जा 12, तो कितना आ गया 36 आ गया. अब 2 को जब हम 36 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18. अगर यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है तो समझिए 2 को हमने 36 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और ये 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 8 जा कितना हो गया आपका 16. ओके, तो ये 18 आ गया. अब 2 से कर दिए डायरेक्ट, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ओके, क्लियर. अब देखिए 120 का कैसे फाइंड करेंगे. 120 पे आ जाइए, तो 2 से करिए, 2 6 जा 12, 0 ऐसे ही कॉपी कर दिया, 2 3 जा 6, 0 ऐसे ही कॉपी करिए. 2 को 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15. फिर अभी किससे जाएगा 3 से, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5. क्या करेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर लिखिए आप, क्या है 2 है और मल्टीप्लाई 3 है. ओके, 72 का प्राइम फैक्टर लिख लीजिए आप. 2 कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 2 है. ओके, अब आप आ जाइए 120 पे. 120 इक्वल टू में, तो 2 की पावर कितनी है 1 2 3 है एंड 3 इंटू 5. ओके, अब सबसे पहले आप कॉमन मार्क कर लीजिए. देखिए 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 कॉमन हो गया आपका. ओके, फिर देखिए क्या कॉमन है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ये भी आपका कॉमन हो गया. हमने कॉमन मार्क कर लिया. अब हमें क्या लिखना है, एचसीएफ. तो एचसीएफ हमने क्या बताया था आपको, कॉमन. तो कॉमन आपका क्या है 2, और मिनिमम पावर देखिए 3 3 यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया. इसी तरह से 3 कॉमन है और 3 में मिनिमम पावर क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मिनिमम पावर 1 है. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा कितना हो गया आपका 6 हो गया. ये एचसीएफ हो गया. एलसीएम में आ जाते हैं. एलसीएम में भी आपको क्या बताया हमने, कॉमन देखना है और मैक्सिमम पावर देखना है. तो 2 कॉमन है लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है 3 है. मल्टीप्लाई इसी तरीके से 3 कॉमन है और मैक्सिमम पावर आपकी क्या है 2 है. और जो अदर नंबर आपके बच रहे हैं, क्या बच रहा है 5, इसको भी लिखेंगे और सॉल्व कर दिए. 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका. मल्टीप्लाई 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो गया 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 7 जा 35, 1 36, 360. ये आपका एलसीएम हो गया.
ओके, तो कुछ नहीं करना है, एचसीएफ में आपको कॉमन देखना है और मिनिमम पावर जो रहेगी एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में आपको क्या करना है, कॉमन देखना है, मैक्सिमम पावर लेनी है, जो अदर नंबर आपके बच रहे हैं उनको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अदर टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, गिवन डेट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम निकालना आपको। देखिए यहाँ पे दो नंबरों का आपको एचसीएफ दिया हुआ है, इन दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में तो देखिए नंबर आपको क्या दिए हुए, 306 दिए हुए एंड 657, और इनका आपको क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। ओके, ये दो नंबर हो गए। अब इन दो नंबर का एचसीएफ आपको गिवन है 306 एंड 657 इक्वल टू में 9। देखिए ये दो नंबर है और दो नंबर का एचसीएफ गिवन है और इन्हीं दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लर्न करना है आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्या फॉर्मूला लर्न करना है आपको, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। पुट कर दिए, एचसीएफ आपको कितना गिवन है 9, एलसीएम यू विल हैव टू फाइंड, टेक डाउन। ओके, एंड फर्स्ट नंबर 306 एंड मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 657। ओके, हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू में 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कहाँ आ गया, ये डिवाइड में आ गया। ओके, अब देखिए रिड्यूस होगा, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, आपका क्या बचा 3 बचा, ये 36 हो गया, 9 4 जा 36। ओके, तो 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 657 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 34 से कर दिए। 4 7 जा 28, 2 कैरी ले गए, 4 5 जा 22, 22 2 कैरी ले गए, 4 6 जा 24 2 26, 3 7 जा 21 2 कैरी ले गए, 3 5 जा 15 15 और 2 17 का 7 1 कैरी ले गए, 3 6 18 और 1 19 ऐड कर दिए, 3 हो गया, 6 7 13 1 कैरी 3 और 9 कितना हो गया 12 1 कैरी 2, तो 22,338 इसका आंसर आ गया। ओके, तो बस एक फॉर्मूला लर्न करना है आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। ओके, दो नंबर आपको दिए हुए हैं 96 एंड 404, हमें इसका एचसीएफ पहले फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइज मेथड से। ओके, तो 96 के आप प्राइम फैक्टर निकालिए, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी तरीके से 404 के प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब 101 किसी से जाएगा, नहीं जाएगा, ये किसी से नहीं जाएगा, ये 101 1 से जाएगा। ओके, हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर। 96 के हमने प्राइम फैक्टर लिखा 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी है 5 और मल्टीप्लाई 3 हमने से लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा 404 के प्राइम फैक्टर हमने लिख लिया, 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है और मल्टीप्लाई 101। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन मार्क करेंगे। देखिए 2 कॉमन है दोनों में, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 2 और मिनिमम पावर लेंगे, मिनिमम पावर क्या है 5 या 2 है। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू में कितना आ गया 4 आ गया, तो एचसीएफ आपका 4 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है हैंस फाइंड देयर एलसीएम। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो जो हमने आपको फार्मूला बताया बस आप वो फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या फार्मूला बताया हमने, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ओके, एचसीएफ आपने फाइंड कर लिया 4, एलसीएम यू विल हैव टू फाइंड। ओके, फर्स्ट नंबर आपका कितना है 96 एंड सेकंड नंबर आपका 404, तो एलसीएम इक्वल टू में 96 मल्टीप्लाई 404 और ये 4 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, रिड्यूस कर दीजिए। 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 4 जा 16, आपका क्या बचा 24 इंटू 404। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 404 को 24 से आप मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 1 कैरी, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 0, 2 4 जा 8,
696819, तो 9696 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अंडरस्टूड। तो पहले हमने एचसीएफ फाइंड किया और फिर हमने वही फार्मूला लगा के हमने एलसीएम फाइंड कर दिया। ओके अंडरस्टूड। तो ये एचसीएफ एलसीएम निकालने के सारे वेज आपको बता दिए। एक प्राइम फैक्टराइजेशन आता है आपका फर्स्ट वेज, सेकंड वेज जो आपका रहता है वो इस तरीके से रहता है बाय फॉर्मूला। ओके तो हमने दोनों आपको बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। ओके थैंक यू, बाय।